हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। दिए गए आरेख में त्रिभुज व्यक्त किया गया है, लड़कियों को वर्ग बताया गया है, लड़कों को, और वृत्त व्यक्त करता है खेल शिक्षकों को। लड़कियों को व्यक्त करने वाले आरेख के अंश में जो लड़कियां खिलाड़ी तो हैं पर शिक्षक नहीं है, वे व्यक्त की गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमें इमेज दे रखी है। यहाँ पर हमें देखना है, इसके अंदर देखिए, इस आरेख में हमें जो त्रिभुज है ये लड़कियों का बता रहा है, और जो खिलाड़ी हैं वो स्क्वायर में है, और जो पर वो सर्किल में नहीं है। तो उस भाग को निरूपित करने के लिए अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए ट्रायंगल और स्क्वायर के अंदर जो आकृति उभयनिष्ठ स्टोरी है, ऐसा बी द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। यानी कि बी जो है वो ट्रायंगल में भी है और वो हमारा स्क्वायर के अंदर भी है। इसलिए यहाँ पर देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा, सर्किल में नहीं आना है, क्योंकि देखिए डी भी हमारा ट्रायंगल और स्क्वायर में आ रहा है, लेकिन देखिए वो सर्किल में भी आ रहा है, हमें सर्किल का पार्ट नहीं लेना है। इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? ये अलग क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक और किशोर। तो यहाँ पर सारी चीजें देखिए, सबसे पहले क्या आता है? शिशु आता है, यानी कि सी। उसके बाद कौन आता है? बच्चा, यानी कि बी। बच्चे के बाद बालक, यानी कि डी। बालक के बाद आता है किशोर, यानी कि ई। और किशोर के बाद होता है वयस्क, यानी कि ए। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा सी, बी, डी, ई और ए। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें यहाँ पर फिर से सीक्वेंस बनाना है। दीवार, चिकनी मिट्टी, मकान, कमरा और ईंट। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है? चिकनी मिट्टी, तो यानी कि बी। उसके बाद क्या आती है? हमारी ईंट, तो यानी कि ई। ई के बाद क्या आएगी? हमारी दीवार, दीवार यानी कि ए। दीवार के बाद आएगा कमरा, कमरे के बाद बनेगा हमारा मकान। तो बी, ई, ए, डी, सी। ये ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा? तो देखिए यहाँ पे 5 दे रखे हैं, आप टोटल वाले ऊपर के काउंट कर लीजिए, ये हमारे कितने दे रखे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 दे रखे हैं ये हमको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप 3 3 के पार्ट कर लीजिए, ये 3, ये 3, ये 3 एंड ये 3। तो देखिए ए बी ए। अब ए बी ए है, तो यहाँ पर देखिए बी के बाद क्या आ रहा है? ए। तो ये भी यहाँ पे पहले क्या आएगा? ए। उसके बाद अगेन एक और ए आएगा हमारा। फिर यहाँ पर क्या दे रखा है? ए बी ए, यानी कि बी ए आएगा, और फिर उसके बाद आएगा हमारा ए। तो ये सीक्वेंस बनेगा ए ए बी ए ए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है बी एम ओ ई ओ क्यू एच क्यू एस। इसमें क्या है? तो देखिए बी से इस ई पर आए तो ये कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। बी सी डी ई, थर्ड नंबर पर आता है ई। ई से थर्ड नंबर पे अगर हम चेक करें तो आता है हमारा एच, और एच से थर्ड नंबर पे जाएंगे तो क्या आएगा? के। उसी के अकॉर्डिंग अब देखिए एम, एम से ओ जाते हैं, कितने नंबर पर आता है? +2। ओ से क्यू पर जाएंगे तो आएगा +2, और क्यू से +2 जाएंगे तो क्या निकल कर आएगा? हमारा एस। तो ये हो गया एस। अब ओ से क्यू देखिए, ओ से क्यू जाते हैं तो हमारा +2, क्यू से एस जाएंगे +2, एस से +2 करेंगे तो आएगा यू। तो ये आएगा हमारा के एस यू। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 9 13 17, फिर यहाँ पे एक ब्लैंक है, स्पेस, फिर है 25। तो देखिए 5 से 9 कैसे आया? तो 5 में प्लस किया 4, 9 आया। 9 में प्लस किया 4, 13 आया। 13 में प्लस किया 4, 17 आया।
17 में +4 करेंगे 21 आएगा, 21 में +4 करेंगे 25। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये 21 आंसर है, तो 21 होगा यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब इस क्वेश्चन में देखिए 5 2 7 9 16 25, ये हमारा क्या है, पहले 5 से 2 पर यहाँ पर आए हैं, उसके बाद तो देखिए आपस में प्लस कीजिए चीजें। 5 से 2 प्लस करा 7 आया, 2 और 7 प्लस किया 9 आया, 7 एंड 9 प्लस किया 16 आया, 9 एंड 16 प्लस किया 25। अब 16 प्लस 25 करिए, तो देखिए 25 और 16 ये हमारा कितना होता है 41। तो देखिए यहाँ पे 41 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष और राकेश 5 मित्र हैं। शैलेंद्र केशव से छोटा किंतु राकेश से लंबा है, माधव सबसे छोटा है, आशीष केशव से छोटा है। अब देखिए यहाँ पर सीक्वेंस बना लेते हैं। यहाँ पर ये कहा गया है ऊपर वाली लाइन में, शैलेंद्र, केशव, माधव, आशीष ये 5 मित्र हैं, शैलेंद्र केशव से छोटा है। तो शैलेंद्र क्या है, केशव से छोटा है, तो केशव क्या है, बड़ा हो गया, हमने यहाँ लिख दिया। किंतु राकेश से लंबा है, तो आर हमने यहाँ लिख दिया। अब माधव सबसे लंबा है, तो माधव सबसे आगे लिख दिया। आशीष केशव से थोड़ा छोटा है, अब आशीष जो है केशव से थोड़ा छोटा, शैलेंद्र से लंबा है, तो यहाँ पर आशीष आ गया बीच में। सबसे छोटा कौन है, तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन आ जाएगा, राकेश सबसे छोटा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी बच्चे हैं सी के, तो आप ये बना लीजिए ये सी है, इसके बच्चे कौन है, ए और बी। यदि सी की माता है बी की, यदि सी माता है बी की, ये इसको हमने बना दिया ये माता है, किंतु ए पुत्री नहीं है सी की और ए पुत्री नहीं है सी की, तो ये क्या हो गया, हो सकता है कि पुत्र हो, तो सी का ए से क्या संबंध होगा। अब सी का ए से संबंध बताना है हमें क्या है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो ये पुत्र होगा और ये हो सकता है ये इसकी पुत्री हो। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, सी और ए में माता पुत्र का संबंध है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये साफ बोल रही है बेटी नहीं है, तो ये बेटा होगा। नेक्स्ट आते हैं, राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है। अब राजू के सम्मुख देखिए उत्तर दिशा है, यहां से राजू चला और ये क्या है, इसके सम्मुख उत्तर दिशा। अब वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है, यानी कि 30 मीटर चला और फिर वो बाएं मुड़ गया, जो कि 15 मीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है, अब वो दाएं मुड़ा और 50 मीटर गया, उसके बाद अंत में दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़कर चलता है। अब ये दाएं मुड़कर चला, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट नहीं दिया गया कितना चला, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अब देखिए ये दिशा कौन सी हो गई, ये हमारी हो गई पूर्व दिशा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमें चिन्ह दे रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें सही चीज बैठानी है क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, आपको इसको सॉल्व करना है अच्छे से। तो देखिए 6 ये साइन दे रखा है 6। अब यहाँ पर इस साइन का मतलब क्या है, इस साइन का मतलब है डिवाइड से, यानी कि 2। फिर इसके बाद हम देखिए यहाँ पर ये साइन दे रखा है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई से, और इसके बाद क्या आ रहा है 3। इस साइन का मतलब है प्लस, फिर आ गया 8। इस साइन का मतलब यहाँ पर क्या है माइनस, फिर आ गया 4। और ये इस साइन का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस साइन का मतलब है इक्वल टू, यानी कि 13। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 13 आंसर निकल कर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। आप इसको बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में, तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सके तो छोड़ दीजिए, और अगर आपके पास टाइम है तो लास्ट में करिएगा, क्योंकि इनको आपको सबको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर पता चलेगा सही। नेक्स्ट पे आते हैं,
निम्नलिखित दिए हुए में हमें लुप्त संख्या फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये संख्या लुप्त है, तो देखिए ये वाली जो संख्या है ये 1 डिजिट है, ये हमारी 2 डिजिट की संख्या है। तो हो सकता है इनमें कुछ हमें मल्टीपल करना हो या फिर हमें कुछ प्लस या माइनस करना हो तभी निकल कर आए। तो देखिए 6 और 8 कितना होता है हमारा, 6 में आप 8 का मल्टीप्लाई कीजिए और फिर क्या 6 में जब आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे 3 तो आपका 51 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 6 8 या कितना होता है 48, 48 में 3 प्लस किया 51। उसी के अकॉर्डिंग 15 में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसमें ऐड कीजिए 5, निकल कर आ जाएगा हमारा 65, क्योंकि 15 में ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 60 हो गया, ऐड करेंगे 5 65। उसी के अकॉर्डिंग अब 20 में 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा हमारा 100। 100 में आप 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 120। नेक्स्ट आते हैं, अब अगेन हमें यहाँ पे लुप्त संख्या फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे हमें 66 दे रखा है, फिर इसके बाद ये इंक्रीज हुई, फिर ये और इंक्रीज हो गई। तो देखना है, अब देखिए यहाँ पे ये इससे भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती थी इस कॉलम में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है, तो इससे कम करना है। यानी कि सीरीज यहाँ से चल रही है, हमें यहाँ से देखना है, यहाँ पर कम संख्या है, इससे बड़ी संख्या, फिर इससे बड़ी और फिर इससे बड़ी। तो देखिए ये 66 किस तरह से निकल कर आया हमारा। तो डायरेक्ट यहाँ पे देख लीजिए 594। 594 में अगर 198 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना निकल कर आएगा, हमारा निकल कर आएगा यहाँ पे ये 3। अब 198 में हम 66 का डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा अगेन 3, और अगर 66 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये 3 है। ठीक है, अब हम कितने से डिवाइड करें कि हमारा 3 आंसर निकल कर आए। तो देखिए हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिवाइड करेंगे तभी हमारा 3 आंसर निकल कर आएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आप डायरेक्ट इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 22 में मल्टीप्लाई कीजिए 3 का 66 होगा, 66 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 198, 198 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 594 आएगा। तो इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रभा को इस कोड में लिखा जाता है, थिलक को इस कोड में, तो भारती को किस कोड में लिखा जाएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ये देख लीजिए, ये जो स्पेलिंग आपको बनाने को दी है क्या वो सारे अल्फाबेट ऊपर वाली स्पेलिंग से मिलते हैं। यस, तो आप यहीं से देख लीजिए, यहाँ पे बी से डिनोट किया गया है 9। अब देखिए एच, एच कहाँ है, ये रहा, एच से डिनोट किया गया है 6। ए से क्या डिनोट किया गया है 5। आर से क्या डिनोट किया गया है 7। ए से अगेन 5। टी से क्या है, टी से यहाँ पे 3 डिनोट किया गया है। आई से क्या डिनोट किया गया है, यहाँ पर आई से बताया गया है 8 को। तो देखिए ये नंबर है हमारा 9 6 5 7 3 8। तो ये नंबर आपको कहाँ मैच कर रहा है, ये नंबर मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी कूट भाषा में पेरेंट को बी डी एफ जी एच इस कोड में लिखा गया, चिल्ड्रन को इस कोड में, तो उस भाषा कूट भाषा में रिप्रिंट को क्या लिखा जाएगा। तो अगेन वो आप चेक कर लीजिए क्या ये वर्ड वहां पे ऊपर गिवन है। यस, तो देख लीजिए आर, आर यहाँ पे एफ से बताया गया है। ई से क्या डिनोट किया गया है जी को। तो देखिए हमारा ये कट गया और हमारा अभी भी कटा है। अब देखिए आर, अगेन आर है, आर से क्या आ जाएगा अगेन हमारा यहाँ पर आर ई पी है, सॉरी, तो पी में पहले बी आ गया, फिर आ गया हमारा अगेन आर यानी कि एफ। तो देखिए यहाँ पे ये कट गया हमारा ऑप्शन सी। अब ऑप्शन ए और बी बचा। आई से हमें क्या डिनोट किया गया है एक्स। तो देखिए अब क्या बचा, अभी है एन से, एन से हमें जे बताया गया है। तो देखिए ऑप्शन ए कट गया, डी हमारा होगा। लास्ट देख लेते हैं टी से, टी से हमें बताया गया है के, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो एक वक्तव्य दिया गया है जिसके 2 पूर्वानुमान है, फर्स्ट एंड सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए पूर्वानुमान में कौन सा निश्चित है। यानी कि देखिए यहाँ पे पूर्वानुमान दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि यहाँ पे एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे सही हैं कि नहीं। यदि लोग बुद्धिमान हो तो उन्हें सृजनशील होना चाहिए। पूर्वानुमान है
सृजनशीलता और बुद्धिमत्ता परस्पर संबंधित हैं, सृजनशील लोग बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे वक्तव्य दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो ये भी करेक्ट है एंड सेकंड भी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा, दोनों मान्य है। नेक्स्ट अगेन हमें इसी तरह से दे रखा है क्वेश्चन, परीक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमितता है। कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। निष्कर्ष है, असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं, सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते। तो इसमें हमें देखें तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर दोनों, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही के निष्कर्ष यहाँ पे सही निकल रहे हैं। नेक्स्ट है, रोहन उत्तर की ओर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखिए कहाँ से रोहन ने स्टार्ट किया, यहाँ है 3 किलोमीटर चला रोहन। अब उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो ये उसका हो गया 2 किलोमीटर बाईं ओर। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर अगेन 3 किलोमीटर चलता है, तो अगेन वो बाईं ओर मुड़ा और उसने 3 किलोमीटर चला। अब इस बिंदु से वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, अब अगेन वो बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर चला है इस बार, तो ये यहाँ आ गया 3 किलोमीटर। अब यहाँ पर वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखें यहाँ पर ये 2 है तो ये इतनी दूरी 2 होगी, और ये 3 चला है तो 1 बचा रिमेनिंग, तो ये क्या हो गया 1 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो वह अपने बिंदु से 1 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्राइवर अपने गांव से चला और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। तो देखिए वो यहाँ पर, ये उसका गांव है, यहाँ से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। उसके बाद उसने जलपान के लिए रुक गया, वह बाएं घूम गया। अब वह बाएं घूमा और 30 किलोमीटर चला, ये उसका हो गया 30 किलोमीटर। अब वह फिर भोजन के लिए रुक गया और कुछ देर विश्राम कर वह पुनः बाएं मुड़ा और चाय के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला, तो ये उसका हो गया 20 किलोमीटर। अब वह फिर से चला, बाएं ओर घुमा और 30 किलोमीटर चलकर कस्बे में पहुंच गया, तो ये 30 किलोमीटर फिर से कस्बे में पहुंच गया, ये हो गया 30 किलोमीटर। तो वह रात्रि भोजन किया, शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चला। तो हमें देखना है शाम की चाय के बाद जो है वो किस दिशा में चला था। तो देखिए शाम की चाय उसने कहाँ पी थी, बताइए। ये उसकी शाम की चाय है, यहाँ पे इसने भोजन किया था और यहाँ पे उसने फिर क्या किया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30 किलोमीटर चल गया, भोजन के लिए रुक गया, देर विश्राम, उत्तर की ओर जलपान किया, तो ये पूर्व की ओर चला था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसमें 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है। तो देखिए बड़े शब्द इसमें हमें 4 उत्तर के रूप में दिए हुए हैं, NAMES, ई इसमें नहीं है तो ये कट गया, BASAL, BASAL, ये भी कट गया, BIOME, BIOME, ये भी नहीं बनेगा, ये भी कट गया, तो इसका राइट आंसर होगा सोल। नेक्स्ट है, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं, हमें इसमें सही देखना है। इंटरनेशनल, तो देखिए इंटरनेशनल में क्या बनेगा, यहाँ पे केवल एक ही शब्द को नहीं बना सकते, तो इसमें से क्या नहीं बना सकते हैं ये देखना है हमें। तो देखिए अलोन बन सकता है, नोट भी बन सकता है, लेटर भी, लेकिन रेडियो नहीं बन सकता, तो राइट आंसर होगा डी, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल में डी गिवन नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहिता पुत्री है। पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियां हैं और एक के 1 पुत्र है। इस परिवार में कुल कितनी महिला सदस्यों की संख्या है। तो देखिए महिला सदस्य, इस संयुक्त परिवार में पिता, माँ, तो ये माँ हो गई एक, ठीक है। महिला सदस्य में उनकी माता 1, और वो क्या है 3 पुत्र बधुआ हुई, क्योंकि तीनों विवाहित पुत्र हैं तो 3 पुत्र बधु हुई। उसके बाद एक अविवाहिता पुत्री और 4 पोतियां, तो कितना हो गया
9, 9 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर तथा दादा के दाईं ओर बैठे पाया गया। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर बैठी थी, मध्य स्थान में कौन बैठा था? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक परिवार की फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर, यानी कि जो पिता है पुत्र के बाईं ओर बैठा है, तो पुत्र यहाँ होगा तो पिता यहाँ होगा बाईं ओर, तथा दादा के दाईं ओर बैठे हुए पाया गया, और दादा को यहाँ लिख दिया ग्रैंडफादर। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर, अब माता जो है वो अपनी पुत्री के दाईं ओर है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे पुत्री लिखते हैं तो माता यहाँ हो जाएगा। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर है, तो देखिए दादा है तो इसके बाईं ओर हो गई। मध्य स्थान में कौन बैठा हुआ? तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने हैं, यहाँ पर 5 मेंबर है, मध्य में कौन है? दादा, यानी कि यहाँ पर ग्रैंडफादर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए का भाई एफ है, ए की पुत्री सी है, तो देखिए ए का भाई एफ है, ठीक है। ए की पुत्री कौन है? सी। एफ की बहन है के, यानी कि के कौन है? इनकी बहन है। सी का भाई जी है, सी का भाई कौन है? जी। जी का चाचा कौन है? अब यहाँ पे देखना है जी का चाचा यहाँ पे कौन है, तो देखिए यहाँ पे जी और जी कौन है? ए का पुत्र है, तो एफ कौन होगा? ए का भाई हो जाएगा, इसलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो होगा यहाँ पे एफ और जी, एफ इसका चाचा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो कल कब होगा? बीते दिन से पहला दिन क्या था? बृहस्पतिवार था, तो आज क्या होगा? शनिवार। और आने वाला दिन क्या होगा? रविवार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आने वाला कल क्या है? रविवार। नेक्स्ट है, अब हमें इसमें कितने आयत है ये बताने हैं, तो देखिए आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बी, इसे लिख लीजिए सी, और ये हो गया डी, ठीक है। फिर है ये ई, ये एफ, जी यहाँ हो गया, एच यहाँ हो गया, आई, जे, के ये हो गया, एल, एम यहाँ आ गया अंदर, एन, ओ, पी ये हो गया, और क्यू, ठीक है। ए से लेके क्यू तक है, तो देखिए यहाँ पर ए बी जी के, ए बी जी और के हो गया एक, फिर के जी सी डी, ये कितना हो गया यहाँ पर? तो इस हिसाब से आप टोटल लगाएंगे तो टोटल यहाँ पे निकल कर आएगा 16 है आयत। देखिए एक ये हो गया हमारा, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, एक ये हो गया आपका के सी डी के, दो दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया ए एफ पी के, ए एफ पी के, ये तीसरा हो गया, एन जी, ये चौथा हो गया। पांचवे की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक ये हो गया था, दो ये हो गया था, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस तरह से 12 13 14 15 16, ठीक है, ये टोटल हमारे 16 हो गए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। आप एक बार करके देख लीजिएगा, मैंने ABCD करके आपको बताया था, तो उसमें आप अपने नोटबुक में एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, टोटल 16 निकल कर आएंगे। नेक्स्ट है, एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। देखिए एक्स और उसके दादाजी, कितना अंतर है? 50 वर्ष का। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का लोग 152 है, एक्स प्लस ग्रैंडफादर कितना? 152, कितने?
6 वर्ष बाद, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हम इसको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 50, ठीक है। अब x प्लस 6 प्लस x प्लस 50, 6 आएगा, 50 नहीं 6, तो कितना है 152। तो यानी कि हमारे पास कितना हो गया 2x प्लस 62 इक्वल टू 152। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 45 निकल कर आया। अब 45 प्लस ये जो हमें यहाँ दे रखा है 50 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 95। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा 95, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे आकृति में वरिष्ठ अनुशासित लड़कों को अंक प्रदर्शित किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ दिया गया है जो बलिष्ठ अनुशासित है, गोला क्या है बलिष्ठ और अनुशासित, इनमें देखना है हमें कितने लड़के हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये रहा, ठीक है। बलिष्ठ भी हैं और अनुशासित भी हैं, तो ये यहाँ पे 2 लड़के हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 31 विद्यार्थी की कक्षा में अरुण का स्थान 17 है, अंत में उसका स्थान कौन सा है। यानी कि अगर हम देखें तो देखिए अनुज का 17वां स्थान है 31 में से, तो 31 में से अगर हम 17 माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 14, और एक स्थान उसका खुद का है तो उसमें ऐड कर दीजिए 15वां स्थान होगा लास्ट से, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी भाई हैं, तो देखिए ए और बी कौन हो गए भाई हैं, तो ये भी भाई हैं। ई की पुत्री एफ है, ई की पुत्री जो है वो एफ है, एफ पत्नी है बी की, अब जो एफ जो है वो बी की पत्नी है, ई का ए से क्या संबंध है। अब हमें बताना है ई का ए से क्या संबंध होगा। ए बी क्या है भाई है, एफ जो है बी की पत्नी है, तो ई क्या होगी ई यहाँ पे उनकी माँ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे अगर ए से संबंध देखेंगे तो बहन होगी, लेकिन तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हमें विकल्प दिए हुए हैं, हमें सही अक्षर शब्द या संख्या को चुनना है। जैसे कि प्रकाश जो होता है वो अंधकार को दूर करता है, उस तरह से ज्ञान किसको दूर करता है, तो ज्ञान दूर करता है अज्ञानता को, तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है कैंची कपड़े को काटने के लिए यूज की जाती है, उस तरह से अगर हम बात करें तो उस्तरा जो होता है वो दाढ़ी काटने के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है KMLNNO, तो देखिए यहाँ पे KML के से N पे जाते हैं तो ये कितने नंबर ज्यादा है, KLMN थर्ड नंबर पे आता है, तो K से थर्ड नंबर प्लस किया, N आया N से। अब देखिए C तो हो नहीं सकता, तो हम C से देखते हैं, C से थर्ड नंबर पे क्या आता है, C से थर्ड नंबर पे आता है F, तो देखें यहाँ पर F गिवन है किसी ऑप्शन में, यस F C में गिवन है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, M थर्ड नंबर पे आता है P, E के थर्ड नंबर पे क्या आता है H, तो देखिए H आ गया, L से थर्ड नंबर पे आता है O, वहीं D से थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा G, तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ADGJH, अब देखिए ADJJH ये सब पास पास में है और सब में यहाँ पे देखिए ये देखिए एक बार यहाँ पे ABCDEFGHIJ, फिर ये है MPSB MNOPQRSTU तो देखिए A से D आया, यानी कि थर्ड नंबर दो यहाँ पे अल्फाबेट छोड़ के फिर G अगेन 2 को छोड़ा है और G के बाद आया H और फिर आया J। उसी के अकॉर्डिंग देखिए M से P 2 को छोड़ा, P से 2 को छोड़ के S आ गया, S से फिर यहाँ पर V आया है 2 को छोड़ के, तो देखिए यहाँ पे ADGJ से किस तरह से अगर हम ये बनाएं तो यहाँ पर चेक करिए आप, A से M पर जाते हैं तो कितने नंबर हमें ज्यादा जाना होगा M पर,
12 नंबर ज्यादा, यानी कि 12 अल्फाबेट के बाद हमारा एम आता है। तो उस तरह से अगर हम एन से 12 करेंगे तो देखिए हमारा कितना निकल कर आएगा। तो देखिए ये सब आगे के नंबर्स हैं, ये पीछे के नंबर्स नहीं है, तो हमें -12 करना होगा ये इसको फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले हमें दे रखा है, देखिए पहले हमें दे रखा है क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें ये वाली वर्ड नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एन से -12 आएंगे तो कितना निकल कर आएगा बी, क्यू से -12 आएंगे तो यहाँ पे कितना निकल कर आएगा ई, टी से -12 आएंगे तो आएगा हमारा एच, और डब्ल्यू से -12 आएंगे तो आएगा हमारा के। तो ये निकल कर आएगा BEHK। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब देखिए अगेन हमें नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में दे रखा है यूपी सेट, और यहाँ पे दे रखा है सेटअप। तो देखिए यूपी सेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, और पहला पार्ट लास्ट पार्ट है फर्स्ट में रखा गया है, और फर्स्ट पार्ट है वो लास्ट में रखा गया है। तो आप उसी तरह से देख लीजिए टिप टॉप, इसको आप टिप टॉप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो टॉप पहला आएगा, टिप बाद में आएगा। तो देखिए टॉप और टिप, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 से 13 किस तरह से आया, जिस तरह से हमें 72 लेकर आना है कैसे आएगा। तो देखिए 14 50 और यहाँ पर कितना है हमारा 30, 40 30 हमारा कैसे निकल कर आया। 40 हमारा देखिए यहाँ पर आता है 5 के टेबल में, अगर हम बात करें तो 4 टाइम, और 6 हमारे 5 के टेबल में कितनी बार आता है, 5 के टेबल में 6 टाइम आता है, यानी कि 5 इंटू 4 करेंगे तो 20, और 6 इंटू 5 करेंगे तो 20। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर देखिए 78 हमारे किस टेबल में आता है, 78 आता है हमारे यहाँ पर 7 के टेबल में भी आता है, और यहाँ पे 9 के टेबल में भी आता है, 8 और 9 के टेबल में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 7 8 या करते हैं तो 56 आएगा, 56 गिवन है यस, और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर करें 8 9 जा तो हमारा कितना निकल कर आएगा, यह हमारा निकल कर आएगा 72। तो देखिए 56 भी है 72 भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चेक कीजिए 3 4 2 4 5 3, ये किस तरह से निकल कर आया। तो देखिए 3 4 2 में अगर हम 3 में 1 ऐड करें 4 आ गया, 4 में 1 ऐड करें 5 आ गया, 2 में 1 ऐड करें 3 आ गया। तो अगर 8 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, 3 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 4, 1 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 2, तो ये हो गया 9 4 2। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 3 से 30, तो अब किससे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे लास्ट की डिजिट ये वाली जो डिजिट है ये एज इट इज है, बस इसमें 1 ऐड किया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ देखें तो ये 20 20 है, बस 1 ऐड किया गया है, तो ए हो जाएगा। ये यहाँ पे ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। ये हमें यहाँ पे दे रखा है साइकोलॉजी। तो देखिए साइकोलॉजी में यहाँ पे स्कूल बन जाएगा, पूल बन जाएगा, होली बन जाएगा, लेकिन गुड नहीं बनेगा क्योंकि इसमें डी दे रखा है और साइकोलॉजी में डी नहीं आता, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे नहीं बनेगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है। तो देखिए 8 7 5, अब देखिए 8 को लास्ट में रख दिया, 7 मिड में था, मिड में ही रहा, और लास्ट वाला फर्स्ट में आ गया, ये रहा। अब उसी के अकॉर्डिंग देखिए 11 लास्ट में रख दिया, मिड का मिड में रहा और लास्ट वाला फर्स्ट पर आ गया। तो ये वाला 7 जो है लास्ट में रखेंगे, 2 4 7 आएगा ये। तो देखिए 2 4 7 कहाँ है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द में सामान्य वर्ग से संबंधित, जैसे मसूर, मटर, सोयाबीन, ये सारी हमारी क्या हैं। तो देखिए मसूर, मटर और सोयाबीन सारी हमारी शिंब हैं। ठीक है, शिंब एक अलग से वर्ग है, एक प्रजाति है, तो आप समझ जाइए कि ये शिंब है हमारी, ये सारी तरह की मसूर, मटर और सोयाबीन, तो एक तरह की यहाँ पे शिंब प्रजाति है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी दाल में नहीं आती, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, दाल में मसूर, मटर, सोयाबीन नहीं आते हैं। नेक्स्ट है
अब हमें यहाँ पे अक्षर, शब्द और इनमें से हमें ये देखना है कि कौन सा यहाँ पे दिए गए विकल्पों में सही चुनना है। तो देखिए संगम, जमावड़ा, विकिरण, संकेंद्रण, इसमें क्या है? तो देखिए विकिरण जो है अन्य तीनों से भिन्न है, जबकि अन्य सभी क्या है, कन्वर्जेंस को दर्शा रहे हैं, और विकिरण जो है इनसे अलग है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है लंबा छोटा, काला सफेद, सिर टोपी, मित्र शत्रु। तो देखिए यहाँ पे डिफर है सिर टोपी, बाकी सारे क्या हैं, विलोम शब्द हैं, जबकि सिर टोपी विलोम शब्द नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSWCH। अब देखिए MSWCH, M से S पर जाएंगे +6 करना पड़ेगा, फिर हम S से W पर जाएंगे +4, उसके बाद C पर जाएंगे अगेन +6, और C से H पर जाएंगे तो +4, यानी कि 6464 की यहाँ पे हमारी डिजिट चल रही है। अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, अब हम जाएंगे NSWH पे, इसमें सीरीज किसकी चलेगी, +5 +4 +4 +7 की, ठीक है। और अगर हम GM वाली देखते हैं तो इसमें हमारी सीरीज चल रही है +6 +5 +4 और +3 की, और इसमें हमारी सीरीज चल रही है +5 +5 +4 +3 की। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो डिफर हमारी कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी 6543 वाली, ठीक है। इसमें भी हमारी सेम सीरीज है, 5 2 बार आ गया एंड 4 3, और इसमें 4 4 हमारा 2 टाइम आ रहा है, इसमें भी हमारा 4 4 आ रहा है, लेकिन इसमें हमारा 4 4 नहीं आ रहा है, इसलिए डिफर है हमारे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है BADCJIL। अब ये देखिए ये कैसे आया BADC, तो ये BADC कैसे आया, पहले -1 फिर +3 फिर -1, अगेन JILK में -1 +3 -1, NMPO में आएगा हमारा -1 फिर आएगा +3 फिर आएगा -1, जबकि ये देखिए इसमें हमारा क्या है, -1 +2 +1, तो ये क्या हो गया, ये डिफर हो गया, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है 206 125 27 एंड 8। तो देखिए यहाँ पर 206 को छोड़ के सभी क्या है, एक दूसरे में पूर्ण घन संख्या है, यानी कि क्यूब है। ये हमारा 2 का क्यूब होता है, ये हमारा 5 का क्यूब होता है, ये हमारा 3 का क्यूब होता है, लेकिन 206 किसी का क्यूब नहीं होता, इसलिए डिफर है ऑप्शन ए 206। नेक्स्ट है 66 56 101 90 41 30 33 22। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें 66 में 56 माइनस किया कितने आ गए 10, 101 में हमने माइनस किया 19 11 आ गए, 41 में हमने 30 माइनस किया तो हमारा कितना आया 11, और 33 में 22 माइनस किए कितने आ गए हमारा यहाँ पर 11, ठीक है। तो यहाँ पर डिफर क्या रहा 66 56, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमें ये वर्ड खोजना है, लेकिन देखिए ये सारी हमारी सिंगल है और ये ट्रिपल डिजिट में, यानी कि ये बड़ी डिजिट है, तो यानी कि इनमें यहाँ पे है कुछ इनका मल्टीप्लाई होगा तब हमें ये इतनी बड़ी डिजिट मिलेगी। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 9 से 7 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसको 4 में, यानी कि 9 × 7 × 4, ठीक है 63 हो गया, इसमें 2 का 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 25, 252 निकल कर आएगा। तो देखिए 252 हो गया, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर से देख लीजिए आप, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 6 × 8 का, तो ये हमारा निकल कर आएगा 240। अब उसी के अकॉर्डिंग 210 देखना है, तो देखिए 6 7 जो हमारा कितना होता है 42, और 210 है ये, 210 में 42 को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 निकल कर आएगा। तो यानी कि अब आप ऐसे कर लीजिए 6 × 7 × 5, ये करके देखेंगे तो 210 निकल कर आएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी 5 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टैलेंट को एक कूट भाषा में लेटेंट लिखा गया है, तो एग्जॉटिक किस में लिखा जाएगा। तो देखिए लेटेंट किस तरह से, अब यहाँ पे 6 वर्ड है, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो लास्ट वाला है एल वो फर्स्ट पे रखा गया है, फर्स्ट वाला लास्ट में, इस तरह से लिखा गया, और मिड वाले मिड में ही रहे हैं। तो देखिए एग्जॉटिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, ओ
फिर एक्स और फिर ई, फिर सी, फिर आई, फिर टी, ये आएगा OXECIT। तो देखिए यहाँ पर लास्ट वाला फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक रखा गया है, लास्ट वाले में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, तो TIC हो जाएगा, OXETIC। तो देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी गई संख्याओं के समूह के समान है। 10.15, 15, 21। तो देखिए 10.15, 14, अब 10.15 में 5 में, सॉरी 10.5 में अगर हम यहाँ पे देखें 10.5 में अगर हम ऐड करते हैं 4.5 तब हमारा निकल कर आएगा 15, और अगर हम 15 में ऐड करते हैं 6.5 को तब हमारा निकल कर आएगा 2.5। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, ऑप्शन ए में 32.5 है, अगर हम इसमें ऐड करेंगे 4.5 तो 37 निकल कर आएगा, और 37 में अगर हम ऐड करेंगे 6.5 को तो निकल कर आएगा 43.5। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।